हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है इंडिसेस एंड सर्ट्स। लास्ट वीडियो में भी हमने इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस सीखे थे, लेकिन आज हमने इसका पार्ट 2 बनाया है जिसमें हमने इसके कुछ बेसिक लॉज बताए हैं और साथ ही साथ कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी बताए हैं जिनका आंसर आप देखते ही बता सकते हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंडिसेस एंड सर्ट्स यानी घातांक एवं करणी के जो नियम होते हैं वो क्या होते हैं। देखिए, पहला नियम है आपके पास a की पावर m इंटू ए की पावर n। देखिए यहाँ पर ये जो a है इसे बोला जाता है बेस यानी आधार, और जो इसके ऊपर पावर लिखी गई है ये है आपके सर्ड यानी घातांक। तो देखिए a की पावर m इंटू ए की पावर n, जब दोनों नंबर्स सेम हो यानी दोनों के बेस सेम हो लेकिन उनके घातांक अलग अलग हो तो वो नंबर में जो पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। देखिए इसका एग्जाम्पल से समझिए। जैसे यहाँ पर 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 है, दोनों ही मल्टीप्लिकेशन में है, नंबर भी सेम है, सिर्फ पावर डिफरेंट है, तो इनकी पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी और 2 + 3 होकर ये 3 की पावर 5 बना देगा। नेक्स्ट जो आपका लॉ है वो है a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n। अगर मल्टीप्लिकेशन होगा तो पावर ऐड हो जाएंगी और अगर डिवाइड होगा या डिवीज़न का साइन होगा तो पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी यानी माइनस हो जाएंगी। देखिए यहाँ पर भी आपका नंबर सेम है, सिर्फ पावर अलग अलग है। तो जैसे इसका एग्जांपल देखेंगे 8 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 8 यहाँ पर सिंपल 8 है यानी 8 की पावर यहाँ पर होगी 1। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर पावर्स इनकी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा आपका आंसर 8 की पावर 2। नेक्स्ट है a की पावर m इंटू बी की पावर m। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो फर्स्ट नियम था आपका उसमें तो दोनों में नंबर सेम थे जबकि पावर्स अलग अलग थी, लेकिन यहाँ पर अब आपके पास नंबर्स अलग अलग हैं लेकिन इनकी पावर सेम है। तो ऐसे में क्या होगा कि आपके वो जो दो नंबर्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और उनकी एक कॉमन पावर बन जाएगी m। जैसे यहाँ पर है 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4, दोनों की पावर सेम है लेकिन नंबर्स डिफरेंट है, तो हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 2 इंटू 3 यानी 6 की पावर 4। इसी तरह से अगर दोनों नंबर्स अलग अलग हैं लेकिन पावर सेम है और दोनों के बीच में डिवीज़न का साइन है, दोनों डिवाइड में है, तो वो दोनों नंबर भी आपस में डिवाइड हो जाएंगे और उनकी कॉमन पावर बन जाएगी m। जैसे यहाँ पर है 4 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2। जब हमने इन दोनों को डिवाइड किया तो देखिए क्योंकि ये दोनों नंबर आपस में और कट सकते हैं तो ये 2 × 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका आंसर सिंप्लीफाई होकर आ गया 2 की पावर 2। नेक्स्ट लॉ है आपके पास a की पावर -n। जब भी किसी नंबर की पावर या घातांक नेगेटिव में होगी तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए आपको क्या करना है, उसी नंबर का व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल कर देना है। तो ये हो जाएगा 1/a की पावर n। जैसे यहाँ पर 6 की पावर -2 है, माइनस में है पावर, तो अगर आपको इसको प्लस में लेकर आना है तो आप नंबर का रेसिप्रोकल करेंगे यानी 6 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/6 और पावर में से माइनस का साइन हट जाएगा और ये सॉल्व होकर आ जाएगा आपके पास 1/36। नेक्स्ट है a की पावर 0 = 1, यानी किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो उसका आंसर हमेशा रहेगा 1। जैसे यहाँ पर 9 की पावर 0, x की पावर 0, इन सभी का आंसर आएगा 1। नेक्स्ट है आपके पास a की पावर m होल ब्रैकेट टू द पावर n, यानी यहाँ पर ब्रैकेट से अंदर भी पावर है और ब्रैकेट के बाहर भी पावर है, तो ऐसे में क्या होगा वो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। जैसे यहाँ पर है 5 की पावर 2, बाहर से ब्रैकेट है और ब्रैकेट के बाहर से पावर है 3, तो यहाँ पर दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी और ये मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 5 टू द पावर 6। तो ये है आपके पास इंडिसेस एंड सर्ट्स के कुछ बेसिक लॉज जिनका यूज़ करके हम क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। तो आइए अब यहाँ पर हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टाइप के जो हमारे पास क्वेश्चन आते हैं वो कुछ इस फॉर्म में आते हैं जहाँ पर आपको बहुत लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन दिया जाएगा और आपसे उसकी वैल्यू पूछी जाएगी। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करना है, आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है। देखिए वो क्या है और क्या याद रखना है आपको। देखिए क्वेश्चन है यहाँ पर फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये पूरा एक्सप्रेशन दिया हुआ है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए सॉल्व करने का तरीका होता है, यहाँ पर आप क्या करेंगे, सबकी अलग अलग पावर्स दी गई हैं तो सबसे पहले आप ब्रैकेट के बाहर जो पावर है उसको अंदर सभी पावर से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, क्योंकि फिर ये तीनों टर्म मल्टीप्लिकेशन में है तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है पावर्स ऐड हो जाती है, तो हमने सभी की पावर्स ऐड कर दी। तो ऊपर वाले टर्म्स में सभी की पावर ऐड कर दी, इसी तरह से नीचे वाले टर्म्स में भी सभी की पावर ऐड कर दी, तो ये कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ आप देखेंगे दोनों ही नंबर्स की जो पावर है वो सेम है, यहाँ पर भी AC है, यहाँ पर भी AC है, प्लस BA
प्लस AB प्लस CB प्लस BC, तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और आपका आंसर आएगा 1। लेकिन आपको इसे सॉल्व नहीं करना है, इसे आपको देखते ही आंसर 1 लिख देना है। कैसे? देखिए, जब भी आपके पास किसी भी क्वेश्चन में कोई भी एक्सप्रेशन इस फॉर्म में आए जिसमें आपकी जो पावर है वो साइक्लिक ऑर्डर में यानी चक्रीय क्रम में आगे बढ़ रही हो। देखिए, जैसे यहाँ x की पावर a है तो अगले स्टेप में यहाँ पर आगे वाले पार्ट में x की पावर b आ गई है, फिर यहाँ पर x की पावर c आ गई है। इसी तरह से नीचे देखेंगे b के बाद c, c के बाद a, इसके बाद ब्रैकेट के बाहर वाली पावर देखेंगे आप तो यहाँ पर है c के बाद a के बाद b। तो ये सभी में एक साइक्लिक ऑर्डर चल रहा है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर चल रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर आपको सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्टली ये देखना है कि अगर साइक्लिक ऑर्डर में पावर्स दी हुई है एक्सप्रेशन में तो उसका आंसर आपको डायरेक्टली 1 लिख देना है। इसी तरह से देखिए कुछ और क्वेश्चंस भी आते हैं। देखिए, यहाँ पर भी आपकी जो पावर है वो साइक्लिक ऑर्डर में चल रही है। यहाँ पर है Q, तो यहाँ पर है R और यहाँ पर है P, QRP या PQR का यहाँ पर ऑर्डर बन रहा है RPQ। इसी तरह से बाहर वाले ब्रैकेट में अगर आप पावर देखेंगे तो QRP है, फिर यहाँ पर भी Q के बाद R आएगा, R के बाद P, P के बाद Q। इसी तरह से आगे भी ये पैटर्न बन रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको डायरेक्टली क्या लिख देना है? 1। नेक्स्ट है आपके पास इफ़ एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ। देखिए, इस तरह का जो क्वेश्चन होता है इसमें भी देखिए यहाँ पर साइक्लिक ऑर्डर बन रहा है। पहले यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर x है, फिर y है। अब आप यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में 1 के बाद y, पहले x था, x के बाद y आया है। इसी तरह से थर्ड पार्ट में z आ गया है, यहाँ पर है y, यहाँ पर है z, यहाँ पर है x। तो यहाँ पर भी एक साइक्लिक ऑर्डर बन रहा है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा आपके पास 1। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व नहीं करना है, सीधे देखते ही इनका आंसर 1 लिख देना है। बस ध्यान ये देना है कि इसमें पावर जो है वो साइक्लिक ऑर्डर में बननी चाहिए। तो ये है आपका टाइप 1 क्वेश्चंस। नेक्स्ट टाइप का जो आपके पास क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं इवेल्युएट करने के लिए, यानी उसमें आपको वैल्यू पूरी फाइंड आउट करनी होती है इवेल्युएट करके। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 10⁻200 डिवाइडेड बाय 10⁻196 इंटू 10⁻2। तो यहाँ पर देखिए आपको इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करके इसकी वैल्यू इवेल्युएट करनी है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमने लॉज पढ़े थे अभी सिर्फ उन्हीं को अप्लाई करेंगे और आंसर सॉल्व करके निकालेंगे। देखिए 10⁻200 है और यहाँ पर है 10⁻196, दोनों के बीच में डिवाइड का साइन है, यानी दोनों पावर्स हो जाएंगी आपकी सबट्रैक्ट। तो हमने यहाँ पर लिखा 10⁻200 माइनस 196, क्योंकि अब आगे जो अगला टर्म है वो मल्टीप्लिकेशन में है, यानी उसकी जो पावर होगी वो ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पर आ गया +2। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपके पास 10⁻6। तो ये रहा आपका आंसर। नेक्स्ट जो पार्ट है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 0.00032 होल टू द पावर 2/5। तो इस तरह के एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप इसको डेसिमल फॉर्म से रिमूव करके फ्रैक्शन फॉर्म में लेकर आएंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 32/1 लाख। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इन दोनों को ही ऐसे टर्म्स में ब्रेक करना है, ऐसे फैक्टर्स में ब्रेक करना है जिससे यहाँ पर इनकी पावर 5 बन जाए। क्योंकि यहाँ पर बाहर आपको फ्रैक्शन में पावर में 5 दिया है, तो ज़रूर यहाँ पर अंदर कोई ना कोई ऐसा टर्म बन रहा होगा जिसकी पावर 5 करने पर ये टर्म्स आ जाएं। तो देखिए जो 32 होता है वो 2 की पावर 5 होता है, और जो नीचे वाला टर्म है वो 10 की पावर 5 लिख सकते हैं। क्योंकि दोनों की पावर सेम है तो हम इनको कंबाइन करके लिख सकते हैं 2/10 की होल पावर 5 इंटू 2/5। 2/10 अंदर कट जाएगा, ये हो जाएगा 1/5। यहाँ बाहर पावर से पावर भी कट जाएगी, 5 से 5 कट गया, तो ये बन गई आपकी पावर 2। और 1/5 की होल पावर 2 को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1/25। तो इस तरह से आपको इवेल्युएट करने वाले जो क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करने होते हैं सिंपल बेसिक लॉज का यूज़ करके। नेक्स्ट टाइप के आपके पास जो क्वेश्चन आते हैं वो है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी यहाँ पर एक्सप्रेशन में कहीं ना कहीं एक्स होगा और आपको उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो देखिए फर्स्ट टाइप जो क्वेश्चन है यहाँ पर 132 दी होल पावर 7 इंटू 132 दी होल पावर एक्स इज इक्वल्स टू 132 दी होल पावर 11.5। यहाँ आप देखेंगे क्योंकि ये दोनों ही नंबर सेम है और मल्टीप्लिकेशन में है तो इन दोनों की पावर्स ऐड हो जाएगी, तो ऐड होकर ये बन जाएगा 7 + x, और यही आपका 132 दी होल पावर 11.5 के इक्वल है। यानी आपको यहाँ पर x की ऐसी वैल्यू रखनी है जिससे ये पावर 11.5 के इक्वल हो जाए। तो 7 में कितना और ऐड किया जाए कि 11.5 आ जाए, तो ये है आपका 4.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास a/b टू दी होल पावर x - 2 इज इक्वल्स टू b/a टू दी होल पावर x - 7। देखिए
यहाँ पर भी आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, दोनों ही एक्सप्रेशन को सेम बनाना है, क्योंकि यहाँ पर a अपॉन बी है और यहाँ पर b अपॉन a है। तो सेम बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, a अपॉन बी टू द होल पावर x माइनस 2 इज इक्वल्स टू, जब हम किसी नंबर को रेसिप्रोकल करते हैं तो उसकी पावर नेगेटिव हो जाती है। तो आप देखेंगे अगर नेगेटिव में है तो पॉजिटिव हो जाती है। तो यहाँ पर b अपॉन a था तो हमने इसको a अपॉन बी लिखा है, तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। तो पहले पावर थी x माइनस 7, अब हो गई है माइनस टाइम्स ऑफ x माइनस 7। तो जब आप इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, दोनों ही नंबर्स, दोनों ही एक्सप्रेशन सेम हो चुके हैं, तो इन दोनों की जो पावर है वो आपको कंपेयर करनी है। तो कंपेयर करने के लिए इन दोनों पावर्स को इक्वल रखेंगे और यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 2/9। इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर है इफ़ 3 टू द पावर x प्लस 4 माइनस 3 टू द पावर x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 8, फाइंड x। तो यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में भी x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए यहाँ पर है x प्लस 4 और यहाँ पर है x प्लस 2, दोनों में जो लीस्ट पावर है, जो छोटी वाली पावर है वो है x प्लस 2। तो हम 3 टू द पावर x प्लस 2 इसमें से कॉमन ले लेते हैं और अंदर आपके पास जो टर्म बचेगा वो होगा 3 की पावर 2 माइनस 1। देखिए अगर आपको ये कॉमन लेना नहीं समझ में आया तो इससे समझ लीजिए कि ये कैसे हुआ है। 3 की पावर x प्लस 4 अगर है तो इसे हम इस तरह से ब्रेक करके लिख सकते हैं, 3 की पावर x प्लस 2, इस 4 को हम ब्रेक कर देते हैं 2 प्लस 2 में, क्योंकि यहाँ पर x प्लस 2 पावर हमें कॉमन लेनी है तो इसलिए हमने इसे ब्रैकेट में लिखा है और बाकी पावर्स को बाहर अलग से लिख दिया है। तो इसको हम इसी नंबर को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 3 की पावर x प्लस 2 इंटू 3 की पावर 2, क्योंकि अगर किसी एक्सप्रेशन में पावर ऐड होती है तो इसका मतलब यह है कि वो मल्टीप्लिकेशन में था, तो हम इसे इस फॉर्म में ब्रेक करके लिख सकते हैं। तो जब हम इसे इस फॉर्म में ब्रेक करके लिखेंगे तो 3 की पावर x प्लस 2 कॉमन लिया जाएगा, तो फर्स्ट वाले टर्म में 3 की पावर 2 बचेगा और दूसरे टर्म में क्योंकि पूरा एक्सप्रेशन बाहर आ गया है तो सिर्फ 1 कॉमन बचेगा। नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे 3 की पावर x प्लस 2 इंटू, इसे सॉल्व कर आगे आपके पास 8 इज इक्वल्स टू 8। अब देखिए यहाँ पर 8 है और यहाँ पर भी 8 है, लेकिन इसके साथ कोई 3 वाला टर्म नहीं है, तो हम यहाँ पर 3 की पावर 0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पावर कंपेयर करनी है 3 की। तो यहाँ से आपका 8 से 8 तो कैंसिल आउट हो जाएगा और जो 3 है, 3 वाला जो टर्म है उनकी पावर्स अगर आप कंपेयर करेंगे तो पावर कंपेयर होकर x की वैल्यू आ जाएगी -2। तो इस तरह से जो x की वैल्यू फाइंड आउट करने वाले क्वेश्चंस होते हैं वो आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टाइप का क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे आपके पास 6 इंटू ए स्क्वायर बी सी की पावर -3 इंटू 5ab स्क्वायर सी अपॉन 25ab क्यूब सी स्क्वायर इंटू 3ab टू द पावर -2 सी टू द पावर -1। तो ये आपके पास एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसे आपको सिंप्लीफाई करके लिखना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे जो नंबर्स हैं अगर वो सॉल्व हो रहे हैं तो उन्हें सॉल्व कर लीजिए। देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 6 है, तो ये सॉल्व होकर आपका बन जाएगा 3 1 जा एंड 3 2 जा, तो ये हो गया आपका 2। इसी तरह से 5 और 25 भी सॉल्व होकर आ जाएगा आपके पास 5। नेक्स्ट आपके पास जो ये वेरिएबल्स हैं, जब आप इन्हें सॉल्व करेंगे तो देखिए सबसे पहले हम ऊपर वाले वेरिएबल्स को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर है a की पावर 2, यहाँ पर है a की पावर 1, क्योंकि सभी मल्टीप्लिकेशन में है तो पावर होंगी ऐड, तो ये हो जाएगा a की पावर 3। इसी तरह से b की पावर बन जाएगी 3 और इसी तरह से c की पावर -3 + 1 होकर c की पावर -2 बन जाएगा। सेम नीचे वाले एक्सप्रेशन में भी हमें सभी वेरिएबल की पावर्स को सिंप्लीफाई करना है। a की पावर 1 है, यहाँ पर भी a की पावर 1, तो a की पावर 2, b की पावर 3 इंटू बी की पावर -2, तो यहाँ पर पावर सब्ट्रैक्ट होके सिंपल b आ जाएगा और c की पावर c आ जाएगी। तो यहाँ पर अब आपको दोनों ऊपर नीचे में वेरिएबल्स वाले टर्म दिख रहे हैं, इसे और सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए यहाँ पर ये क्योंकि डिवाइड में है तो अब इनकी पावर सब्ट्रैक्ट होंगी, तो a की पावर 3 में से a की पावर 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो बचेगा a, b की पावर 3 में से b सब्ट्रैक्ट होगा तो बचेगा b की पावर 2, c की पावर -2 में से c की पावर 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो ये हो जाएगा c की पावर -3। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 2 टू द पावर n + 4 -2 इंटू 2 की पावर n अपॉन 2 इंटू 2 टू द पावर n + 3। आपको इसे सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए यहाँ पर भी हमें क्या करना होगा, सबसे पहले पावर्स को ब्रेक करने का काम करना है हमें। यहाँ पर 2 की पावर n + 4 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 4, क्योंकि देखिए ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है तो इनकी पावर वापस ऐड होकर यही टर्म बना देगा। और इसी तरह से नीचे वाले टर्म में भी हमें ब्रेक करना है 2 इंटू 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 3, n + 3 वाले टर्म को हमने ब्रेक कर लिया। अब सभी में जो चीज़ कॉमन है उसे बाहर लिख लेते हैं। तो देखिए 2 की पावर n दोनों में कॉमन है, तो 2 की पावर n आ गया। 2 की लीस्ट पावर यहाँ पर होगी आपकी 1, क्योंकि यहाँ है 1 यहाँ है 4, तो 2 की पावर 1 भी बाहर कॉमन आ गया और अंदर जो टर्म बचेगा वो है आपके पास 2 की पावर 3 - 1। इसी तरह से
नीचे भी देखेंगे आप कुछ सेम टर्म्स बन रहे हैं, तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर n से 2 की पावर n कैंसिल हो गया और आपका सॉल्व होकर आंसर आया 7/8। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास -1/2 दी होल पावर 2, होल पावर -2 एंड होल पावर -1। तो यहाँ ब्रैकेट के बाहर से पावर है और फिर ब्रैकेट है फिर पावर है, तो इसमें जो लॉ लगेगा उसके हिसाब से यहाँ पर पावर सारी मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम -1 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपका प्लस का 2। देन अगेन हम 2 × 2 करेंगे तो ये बन जाएगा प्लस का 4। तो यहाँ पर आपकी -1/2 की होल पावर आ गई है 4। जब भी किसी नंबर की नेगेटिव वाले नंबर की पावर इवन नंबर होता है तो उसमें माइनस साइन हट जाता है। तो देखिए यहाँ पर -1/2 की जो पावर है वो 4 है। 4 एक इवन नंबर, एक सम संख्या होती है, तो इसलिए यहाँ पर माइनस का साइन हट जाएगा और ये सॉल्व होकर आपका आंसर आ जाएगा 1/16। चलिए, इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन है वो है आपके मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस, जिसमें आपके पास मिक्स क्वेश्चंस आते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है इसमें, इफ़ m की पावर n इज इक्वल्स टू 196 देन फाइंड m-3 होल टू द पावर n+1। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इस तरह के क्वेश्चंस में जो आपको नंबर दिया होता है वो कोई ना कोई स्क्वायर या क्यूब बन रहा होता है। तो देखिए यहाँ पर जो 196 है वो 14 का स्क्वायर होता है और 196 आपको m की पावर n के इक्वल दिया था। तो यहाँ से आप कंपेयर करेंगे तो m की जो वैल्यू है वो बन जाएगी 14 और n की जो वैल्यू है वो बन जाएगी 2। और आपसे पूछा गया था m-3 की होल पावर n+1, तो यहाँ पर आप m और n की वैल्यू रख दीजिए। तो m की जगह रखेंगे 14 और n की वैल्यू है 2। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 11 की पावर 3 यानी 1331 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, इफ़ 16 × 8 टू द पावर n+2 इज इक्वल्स टू 2 की पावर m, फाइंड द वैल्यू ऑफ m-3n। तो यहाँ पर देखेंगे आप, सबसे पहले जो एक्सप्रेशन है उसमें जो लीस्ट फैक्टर है, जो प्राइम नंबर है वो है 2। तो आप यहाँ वाले फैक्टर्स को भी 2 के फॉर्म में ही ब्रेक कर लीजिए। 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4, 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और इसके होल पावर है n+2 इज इक्वल्स टू 2 की पावर m। नेक्स्ट स्टेप में हम इस पावर को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा 2 की पावर 3n+6। क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है तो ये पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 2 की पावर 3n+10 इज इक्वल्स टू 2 की पावर m। अब आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर भी बेस में 2 है, यहाँ भी बेस में 2 है, तो पावर्स आप कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपेयर करने पर 3n+10 हो जाएगा m के इक्वल, और क्योंकि आपसे वैल्यू पूछी गई थी m-3n, तो 3n को इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा m-3n इज इक्वल्स टू 10। इट मीन्स आपकी जो m-3n की जो वैल्यू आई थी वो है 10। लास्ट वीडियो में हमने आपसे 3 क्वेश्चंस पूछे थे, तो ये रहे उनके आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है आंसर 7, सेकंड क्वेश्चन का आंसर है √5 + √3 एंड थर्ड क्वेश्चन में पूछा था विच इज़ बिगर, तो यहाँ पर है बिगेस्ट नंबर आपका √3। तो ये रहे आपके आंसर्स। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।